ये मोबाइल से ना वीडियो नहीं करना वहाँ पे, तो बस मोबाइल छीन लेगा। अच्छा हाँ ठीक है। चालू कर दो क्या मैं? ले मैं चालू कर दो। अभी जो समय हुआ है लगभग 8 बज गया है। तो रात में यहाँ पे मैं बाबा बालकनाथ मंदिर में रुका हुआ था। तो यहाँ के जो पंडित जी थे और जो यहाँ के जो केयर टेकर थे, उन्होंने मुझे चाय ब्रेड सुबह में खिलाया और रात को खाना खिलाया था। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अब यहाँ से मुझे देखता हूँ क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया है, देखता हूँ मुझे कहाँ जाना है। तो चलते हैं। दोस्त कल इसके साथ में क्रिकेट खेल रहा था। बाय। क्या नाम बताया था तुम? वरदान। ओके ठीक है वरदान, चलता हूँ मैं। बाय। तो जो ब्रेड बचा हुआ था, ये ब्रेड कहें कि तुम जाके रख लो, और मुझे ये 50 रुपीज़ भी दे रहे थे। मैंने कहा कि ये काम तो मेरा है मुझे देने के लिए, आप इतना मतलब खाना भी दे रहे हैं, रहने के लिए भी दे रहे हैं, तो ये तो मेरा काम है देना। लेकिन वो फिर कहे कि नहीं अभी तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो मुझे 50 रुपीज़ भी दे रहे थे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अंत में क्या हुआ कि वो मुझे वो 50 रुपीज़ लेना ही पड़ा। तो ये जो नंगल है आपका, ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है। तो जस्ट इसके ऊपर होशियारपुर है आपका। तो यहाँ से मुझे अमृतसर जाना है, और अमृतसर वहाँ पर देखता हूँ मैं कितने समय तक पहुँच पाता हूँ। अभी जो समय हुआ है लगभग 8:30 हुआ है, मतलब 8:30। जो है हिमाचल है आपका, और इधर आपका पूरा पंजाब पड़ जाता है। तो यहाँ से देखता हूँ कुछ लिफ्ट वगैरह का चांसेस मिलते हैं। अभी तो मॉर्निंग में तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है, और थोड़ा लॉकडाउन में रिस्की भी हो जाता है कि लोग आपको दे कि ना दें। भैया नंगल डैम कहाँ पर है? यही है। अच्छा जाना तो वैसे अमृतसर है मुझे। अमृतसर जाना है? हाँ हाँ बस स्टैंड। बस अड्डा तो यहाँ से नहीं होगा, आपको पता है। ये रास्ता जाना सीधा ही। हाँ हाँ कहीं नहीं मुड़ना। जहाँ से जब इधर कटेगा ना, डैम पाएगा आगे। कौन सा डैम आएगा? नंगल डैम था ये। अच्छा वो भी नंगल डैम आएगा। ये मार्केट है। अच्छा अच्छा। ये मोबाइल से ना वीडियो नहीं करना वहाँ पे, तो बस मोबाइल छीन लेगा। अच्छा हाँ ठीक है। इससे पहले मुझे हाईवे के पास जाना है। तो मुझे सबसे पहले ऊना जाना पड़ेगा, ऊना से फिर वहाँ से फिर अमृतसर के लिए जाना पड़ेगा मुझे वहाँ से। तो अभी जहाँ पर हूँ ये आपको मैंने बताया कि NFL चौक है, यहाँ से फिर ऊना से फिर मैं अमृतसर, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। देखता हूँ मैं, मतलब कि मुझे फिर से हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से मुझे, तो ये मेरा पहला लिफ्ट है अमृतसर के लिए। अच्छा वही मैं तो 2 किलोमीटर आगे जाऊँगा। कोई बात नहीं, मैंने भावना कि जाना बंदा बुला के उठा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और चाय पानी खाना सब खा लिया मैंने, मंदिर घर पास में करो हमारी और भाई जो समाज रहते हो करना चाहिए। बस मैं भी समाज देखना चाहता हूँ क्योंकि एक जगह रह के हम नहीं देख पाते। अच्छा 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 बढ़िया मामला है भाई। मैं तो पापा का हाथ पैसे वाले बहुत है। ये काफी पुराना स्कूटर है। हाँ है ना? हाँ जी ये 20 साल का 20 साल पुराना है। आजकल तो स्कूटर देखने को मिलता नहीं है ना। हम तो छोड़ते नहीं है, ये हमारे मुझे ऐसे हमने चालू कर दूं क्या मैं? ले मैं चालू कर देता हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं अमृतसर जाने के लिए। पहला होशियारपुर से, दूसरा फगवाड़ा से। मतलब कि अगर नंगल से मैं होशियारपुर जाता हूँ, होशियारपुर से होते हुए फिर अमृतसर जाता हूँ, तो लगभग मुझे 164 किलोमीटर दूर पड़ेगा अमृतसर। लेकिन अगर नंगल से फगवाड़ा और फिर अमृतसर जाता हूँ जलंधर होते हुए, तो लगभग 184 किलोमीटर पड़ेगा। तो फगवाड़ा वाला जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि नंगल से
हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ऊना, और फिर ऊना से होशियारपुर, होशियारपुर से जलंधर, जलंधर से फिर अमृतसर। तो काफ़ी दूर से मैं पैदल चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लिफ्ट नहीं मिलेगा, मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है, ठंड भी है, तो कुछ एनर्जी ज़्यादा जा नहीं रहा। लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ा क्या होता है ना कि जब बातें करते हैं तो कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है। मॉर्निंग में केवल एक लिफ्ट मिला था 2 किलोमीटर का। उन्होंने खुद मतलब कि वो पहले गए आगे 500 मीटर, फिर वो पीछे आए, फिर कहेंगे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा कि अमृतसर जा रहा हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे फिर लिफ्ट दिया। थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन कहीं मिल जाए ले लो रिस्क। मैं इससे नक्कल जॉइंट के ऊपर खड़ा हूँ। इसीलिए पंजाब में ट्रक और ट्रैक्टर बहुत चलते हैं। यहाँ खेती ज़्यादा होती है ना, इस वजह से, और कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चलता रहता है। ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट का चौक, और ये मेन मार्केट भी है ऊना डिस्ट्रिक्ट का। तो ये सब देख के लगता है कि हाँ भाई पंजाब में आ चुका हूँ मैं। पंजाब जो है 5 नदियों से मिलकर बना, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो है फेमस है। तो लगभग अब ऊना बस स्टैंड जो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, और लगभग कितने किलोमीटर हो गया होगा, 7 किलोमीटर में पैदल चल के आ रहा हूँ, 7 किलोमीटर। काफ़ी अच्छा, मतलब कि ये थोड़ा ठंड है, थोड़ा धूप है, तो ज़्यादा मुझे थकान भी नहीं लग रही है। अगर यही गर्मी का सीज़न होता, समर सीज़न होता, तब तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा पस्ती हो जाती। लेकिन अभी थोड़ा धूप निकला है यहाँ से। तो अभी होशियारपुर है 38 किलोमीटर, जालंधर है 83 किलोमीटर। तो बीच में यार यहाँ कितना हरा भरा लग रहा है, बिल्कुल यार, दूर दूर तक केवल खेत दिख रहा है बस मुझे। यार बहुत लंबा लिफ्ट दे दी इन्होंने, इससे 35 किलोमीटर का। जब मैं वहाँ टेम्पो उनसे बोलेरो से मैं जब उतरा, तो मुझे झालमुड़ी वाले ने, या फिर जो मूंगफली बेचते हैं, उन्होंने मुझे ये खाने के लिए दिया। उन्होंने कहा चलो मेरी तरफ से रख लो। मैं क्या, अच्छा है यार। तो लगभग उस चौक से 10 किलोमीटर दूर यहाँ पर बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड के पास कुछ स्टे देखूंगा वहाँ पे, क्योंकि रात में पता नहीं हिचहाइकिंग मिले, लिफ्ट मिले कि ना मिले। तो वहाँ पर देखूंगा। कितने दूर रेलवे स्टेशन वो भी मैं देखूंगा। अगर कोई मुझे गुरुद्वारा नहीं मिलता है वहाँ पे, तो मैं फिर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास अपनी रात आज काटूंगा। तो अभी जो समय हुआ है लगभग 5:45 बजा हुआ है। तो अगर मैं अभी जाता हूँ यहाँ से, अमृतसर जो है वो 100 किलोमीटर है, मतलब 100 किलोमीटर है। तो शाम ज़्यादा हो गई है, ठंड भी थोड़ी बढ़ रही है।
तो मुझे कहीं स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पर आसपास कोई गुरुद्वारा मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे गुरुद्वारा मिल जाएगा यहाँ पे कहीं पे? ओके, एक गुरुद्वारे में तो मना हो गया मुझे कोरोना की वजह से। अब देखता हूँ दूसरा गुरुद्वारा जाता हूँ। यहाँ पर मुझे 3 गुरुद्वारे मुझे पता चले हैं। 3 गुरुद्वारे में देखता हूँ, पहला गुरुद्वारा मना चुका, दूसरा जाता हूँ। फाइनली चलो धर्मशाला तो मिला, देखता हूँ कितना क्या चार्ज है इसका। कभी कभी आपको बस भी पकड़ना ज़रूरी हो जाता है। कैसे ज़रूरी हो जाता है? जैसे कि मैं हिचाइकिंग करके या पैदल चल के मैं होशियारपुर तक आया था। तो होशियारपुर में क्या है, वहाँ पर 3 गुरुद्वारा था और एक धर्मशाला था। तो तीनों गुरुद्वारे मुझे नाइट स्टे करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था, कोविड के कारण। लंगर भी नहीं चल रहा था वहाँ पे। और धर्मशाला में जब मैं गया वहाँ पे पता करने, तो लगभग वो मुझसे 100 रुपीज़ मांग रहे थे स्टे करने के लिए, और अलग से 60 या 70 रुपीज़ अलग से खाना खाने के लिए मुझे देना पड़ता। तो मतलब 170 रुपीज़ मेरा 1 नाइट का जाता वहाँ पे। और अगर मैं उसके नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से निकलता होशियारपुर में, तो अलग से मुझे 2 समय का खाना खाने के लिए मतलब 60 मतलब 120 रुपीज़ मुझे अलग से देना पड़ता। तो मैंने इससे बेटर समझा कि क्यों ना ऐसा करूं कि नाइट स्टे ना करके होशियारपुर से डायरेक्ट मैं अमृतसर चला जाता हूं। तो होशियारपुर से जालंधर 50 किलोमीटर है और जालंधर से अमृतसर लगभग 70 किलोमीटर है। तो होशियारपुर से मैंने जालंधर आया। जालंधर तक जो किराया था, जो आपका बस का फेयर था, वो था आपका 55 रुपीज़। और फिर जालंधर से जो आपका अमृतसर का जो किराया है लगभग आपका है 80 से 85 रुपीज़ है। लगभग जो मेरा किराया बना वो लगभग 120 या 130 के अराउंड बना मेरा किराया। लेकिन मैं अगर वहाँ रहता तो मुझे 160 रुपीज़, होशियारपुर में अगर रहता तो 160 रुपीज़ मुझे देना पड़ता। तो कभी कभी क्या, तो हिचाइकिंग करना, अगर आप मनी के रिगार्डिंग सोच रहे हैं तो हिचाइकिंग करना कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकता है इस तरीके के मामले में। तो अब बेटर प्लान मुझे ये लगा कि वहाँ से मैं बस पकड़ के लगभग 120-130 रुपीज़ में अमृतसर चला जाऊँ। फिर अमृतसर में वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, तो वहाँ पर नाइट स्टे, लंगर वगैरह भी मैं खाना खा सकता हूँ, क्योंकि वो बड़ा कम्युनिटी है वहाँ पर। तो ज़रूरी वहाँ पर बंद नहीं, मैंने पता किया कि वहाँ कुछ भी बंद नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने फेयर को देखते हुए कि कहाँ पर आपका ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पर आपका पैसे ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं और इस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं। गोल्डन टेम्पल पहुंच चुका हूँ अमृतसर, और कल मैं इसको सुबह मॉर्निंग में एक्सप्लोर करूँगा। तो गुरुद्वारे के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होने के लिए आपको पर्टिकुलर रूम भी मिलेगा। तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं आप। अगर आप डायरेक्ट आते बिना बुकिंग के आते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आपको इस तरीके का रूम मिलेगा। रूम नहीं, एक हॉल रहता आपका। तो ये सब आपका इतने सारा रूम है, और आप अगर आप अकेले हैं या लड़के हैं तो हॉल में भी देने के लिए हॉल में भी सो सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको आप रूम अगर लेना चाहें तो रूम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का था। चलिए अब सोते हैं। अब गुड नाइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं गोल्डन टेम्पल को एक्सप्लोर करूँगा। वैसे वीडियोग्राफी तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ मना, केवल फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। गुड नाइट।